हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यू मस्ट हैव सीन मैनी थिंग्स अराउंड यू। दीज थिंग्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। दीज आर लिविंग, नॉन लिविंग। दे कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। बच्चों, आपने अपने आसपास कई ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो कि लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी है। अगर इन्हें दो भागों में कैटेगराइज किया जाए तो इसे हम नेचुरल और आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड। सबसे पहले बात करेंगे लिविंग थिंग्स की। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। दे आर फुल ऑफ लाइफ। अब बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स की। Things like rocks, soil, water, air, coal, bus, car, etc. are called non-living things. They have no life. बच्चों, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें लाइफ होती है, वो ब्रीद कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें लाइफ नहीं होती। Do you know? Almost all the living things walk. Plants are the only living things which do not move. बच्चों, ऑलमोस्ट जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, वॉक कर सकती है, लेकिन प्लांट एक ऐसा लिविंग थिंग है जो कभी भी अपनी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स possesses वेरियस फीचर्स। हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं लेट मी आंसर की। हु प्रिपेयर्स फूड फॉर प्लांट्स। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्लांट्स के लिए खाना कौन बनाता है? राइट 5 नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों, आप 5 नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखिए और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए। चलिए बच्चों, क्लास में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं मूवमेंट पर। All the living things shows the characteristics of movement. Living things can move from one place to another. This is called behavioral quality. जो living things है वो एक जगह से दूसरी जगह पे move कर सकता है, इसे behavioral quality कहा जाता है। Movement in animals and human beings is possible with the help of legs. Fishes do not possess legs. They swim with the help of their fins. Wings make it possible for birds to fly. बच्चों, ह्यूमंस और एनिमल्स अपने पैर के थ्रू, अपने लेग्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। वहीं जो चिड़ियाँ हैं जो आसमान में उड़ती हैं वो अपने विंग्स के थ्रू फ्लाई कर सकती हैं, उड़ सकती हैं। जो फिशेस हैं वो स्विम करती हैं अपने फॉर्म्स के थ्रू। देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर विच मूवमेंट इज डन। दीज रीजन्स आर फूड, shelter and protection. Plants also exhibit movement. Flowers and leaves usually show movement towards the sunlight. जो flowers और leaves है वो sunlight के तरफ अपना मुंह करती है और वो movement करती है। The leaves and petals of various flowering plants open and close with the sunrise and the sunset. The pitcher plant also exhibits movement whenever any insect sits on it. It closes its mouth instantly. बच्चों, जो पिचर प्लांट है, अगर कोई भी कीड़ा आकर, कोई भी इंसेक्ट आकर उसके ऊपर बैठता है तो वो सिकुड़ जाती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। Thus, it can be said that all living things show movement some way or the other way. But the non-living things do not exhibit movement as they are lifeless and do not have any requirements to fulfill. जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइफलेस होते हैं और उन्हें कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है जिसे फुलफिल किया जा सके। बच्चों, अब आ जाते हैं ग्रोथ पर। ग्रोथ इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स। जो ग्रोथ है वो सभी लिविंग थिंग्स में मौजूद होता है। दैट इज फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स। व्हेन यू वर बॉर्न, you were small baby, then gradually you grow into a child, then an adult and then into an old person. जब आप जन्म लेते हैं तो आप एक बच्चे होते हैं, फिर आप जवान होते हैं और उसके बाद आप बूढ़े हो जाते हैं।
दिस फिनोमिनन ऑफ ग्रोविंग एवरी डे इज कॉल्ड ग्रोथ। ऐसे ही रोज रोज जिस तरीके से बॉडी में चेंजेस आते हैं उसे ग्रोथ कहा जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो टू बिकम एडल्ट्स। दे ऑल्सो ग्रो इन शेप एंड साइज। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं और उनके भी साइज और जो उनके शेप होते हैं वो दिन प्रतिदिन चेंज होते जाते हैं। प्लांट्स ग्रो वेरी स्लोली। फॉर एग्जाम्पल, सीड ग्रोज वेरी स्लोली. Seed grows into a small plant in a few days. Then small plant takes a long time to become a tree. The non-living things do not show growth. They remain same in shape and size throughout their life. बच्चों, अब आ जाते हैं ब्रीदिंग पर. All living things breathe air containing oxygen and carbon dioxide. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है. इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और हमारे अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं. एनिमल्स, मोस्ट ऑफ देम, एंड ह्यूमन्स रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ देयर नोज. ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं और सभी मनुष्य जो इंसान हैं वो अपने नोज़ के थ्रू इनहेल और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को, वो ब्रीथ करते हैं. बच्चों, डू यू नो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन एनिमल्स कंटिन्यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड, वेयर एज इन प्लांट्स इट कंटिन्यूज फॉर एंटायर लाइफ स्पैन. बच्चों, जो एनिमल्स का ग्रोथ है, जो उसकी प्रोसेस है वो एक टाइम तक होती है, लेकिन जो प्लांट्स का ग्रोथ है वो लाइफ टाइम तक होता है. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू होल्स इन देयर बॉडी. जो इंसेक्ट्स हैं वो अपनी बॉडी के में जो छेद होते हैं, होल्स होते हैं, उनके द्वारा ब्रीथ करते हैं. फिशेस ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स. जो फिशेस है अपने गिल्स के द्वारा ब्रीथ करती है. ह्यूमन्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जो ह्यूमन है वो ब्रीथ करती है, ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती है. ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन. जो प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं. इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है. फीडिंग. फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ द बॉडी. इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ. हमारे ग्रोथ के लिए और हमारी एनर्जी के लिए फूड एक बेसिक नीड है. Humans and animals get their food from plants and small creatures. They eat food with the help of their mouth. जो plants हैं और जो small creatures हैं, जो humans हैं, वो उन्हें food की बहुत आवश्यकता होती है. Humans और animals जो हैं वो अपने मुंह के द्वारा खाना खाते हैं. Plants make their own food in the presence of water, air, sunlight and the green pigment called chlorophyll present in plant leaves. This phenomenon is known as photosynthesis. खाना बनाने के प्रोसेस को प्लांट द्वारा, जिस तरीके से वो खाना अपने लिए बनाती है, क्लोरोफिल द्वारा बनाती है, सनलाइट द्वारा, एयर द्वारा, वाटर द्वारा बनाती है, उस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है उनके सर्वाइवल के लिए. फीलिंग. ऑल लिविंग थिंग्स possesses feelings. They become happy, sad, angry or excited at times. Humans and animals use their sense organs to know about their surroundings and react to stimulus accordingly. When hot things come in contact with hand, people react by pulling hand back. जब कोई गर्म चीज़ को हम छू लेते हैं तो हम फटाफट हाथ पीछे कर लेते हैं क्योंकि हम अपने स्किन के द्वारा उसे फील कर पा रहे होते हैं. We smile and laugh when we feel happy. We weep when we feel sad. हम हंसते हैं, ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं जब हम बहुत खुश फील करते हैं, लेकिन जब हम बहुत दुखी फील करते हैं तो हम रोते हैं. एनिमल्स कैन ऑल्सो सेंस सिचुएशंस. टच एन अर्थवॉर्म. इट कॉन्टैक्ट्स immediately. Plants do not possess well developed sense organs.
but they react. For example, touch me not plant closes down as soon as we touch its leaves. जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो भी टच यानी फील को अच्छे से समझते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो फीलिंग्स एट ऑल. दे आर सेंसलेस थिंग्स. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो फीलिंग को समझते ही नहीं है, उनके अंदर इतना सेंस ही नहीं है कि वो फीलिंग को समझें, उनके अंदर सेंस ही मौजूद नहीं है, इसलिए वो सेंसलेस कहलाते हैं. बच्चों अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पर. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग थिंग्स टू कीप देयर काइंड अलाइव एंड नोन ऑन द अर्थ. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स टू रिप्रोड्यूस वंस काइंड. अपने जैसा एक और रिप्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स गिव बर्थ टू बेबी. इंसान जब बेबी को बर्थ करता है यानी जन्म देता है तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है. इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड सम एनिमल्स ले एग्स. जो इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अंडा देते हैं. बेबीज कम आउट ऑफ दीज एग्स और उनके बच्चे उन अंडों से निकलते हैं. प्लांट्स ऑल्सो शो रिप्रोडक्शन. मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स. जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि जो प्लांट्स की सीड्स होते हैं उससे नया पौधा तैयार किया जाता है, नया प्लांट तैयार किया जाता है. दीज सीड्स डेवलप इनटू बिग प्लांट्स. कैन वी ग्रो प्लांट्स फ्रॉम एनीथर्स प्लांट्स? Non-living things do not multiply in the same way. They are man-made. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वो मैन मेड होते हैं. चलिए बच्चों अब आ जाते हैं लेट्स समराइज पर. द वर्ल्ड इज मेड ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग्स ब्रीथ, grow, reproduce and feel their surroundings. Living things can move from one place to another. बच्चों आज हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जाना. बच्चों आई होप आज की जो क्लास थी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.